हक हलाल की मेहनत की कमाई की रूखी रोटी भी खाओगे ना तो भी धन्य हो जाओगे, तुम्हें मानसिक शांति रहेगी। चाहे लाल मिर्च के रोटी पे रख के खा के ठंडा पानी पी लोगे, अमृत जैसा आपको आनंद देगी। और ये 36 प्रकार का भोजन भी अगर धोखाधड़ी का, छल कपट, बेईमानी का, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार का और अगर किसी ठगा बगी का अगर तुम खाते हो, वो बर्बाद करके रखते हो। कभी भी इन चीजों को तवज्जो ना दो, सच्चे बढ़ के रहो। दुख होगा, एक बार हो जाएगा, लेकिन ये ऐसी दुनिया है, अगर थोड़े तुम दबते हो ना, वो ये नहीं सोचते कि ये किसी बात को देख के या किसी शर्म लाज के लिए इस बात का जवाब नहीं देना चाहता, नहीं, वो लोग फिर उसको दबाते ही। वो उसको सोचते हैं इसमें कमी है, वो सोचते हैं ये निर्बल दुर्बल है, वो सोचते हैं ये बोल नहीं सकता, ये जानता नहीं, ये मूर्ख है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जमाना ऐसा है। परंतु एक बात बताऊं, जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य के रास्ते पर अडिग रहो, सत्य धर्म का रास्ता होता है। और ये हेरा फेरियों के रास्ते पाप के रास्ते हैं। पाप के रास्ते पर चलने से कभी सुखी नहीं रहोगे, कभी सुखी नहीं रहोगे, चाहे तुम्हारे पास कितना कुछ भी हो जाना। मैंने तो देखा नहीं कोई आदमी हेरा फेरी करने वाला कभी सुखी रहा। जीवन बहुत छोटा सा है, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का भरोसा है क्या? कितने दिन के लिए किससे बुराई लेते हो? कोई चीज साथ लेके आए नहीं थे, दुनिया में आए नंगे थे, कपड़ा नहीं था। ये कपड़े भी बाद में मिले हैं। 9 महीने गर्भ में रहने के बाद में जब आए, बिल्कुल नंगे आए थे, कुछ नहीं था पास में साथ में। जो कुछ भी था वो यहाँ आने के बाद में हुआ है। कुछ साथ लेके नहीं आए, कुछ साथ लेके नहीं चलते और कुछ साथ जाएगा नहीं। जो साथ जाने वाली चीज है उसको भूले बैठे हो। साथ जाने वाली चीज है प्रभु का नाम। मैं तो सत्संग में साफ कहता हूँ कि हमारी दुकान जो है नीची हो सकती है, पकवान हमारा बहुत मीठा है। प्रयागराज ना ऊंची दुकान फीका पकवान ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन हमारी दुकान नीची हो सकती है, पकवान बहुत मीठा और ऊंचा है। जो हमारा पकवान खा लेगा, मैं कहता हूं रूहानियत के दर्जे वो बिना करनी के भी पार कर जाएगा। लेकिन सच्चे मन से उस रास्ते पे चलने वाला हो, पाखंडियों के लिए नहीं है, दम्भियों के लिए नहीं है, कपटी आदमियों के लिए नहीं है, ईर्ष्यालु आदमियों के लिए नहीं है। प्रेम का बीज जो अपने हृदय में बो के हमारे पास आएगा और हमारे से जो संदेश लेके जाएगा, अगर वो दोबारा पैदा हो जाता, हम संत की औलाद नहीं है। ये संतों का दिया हुआ उपदेश है। संतों ने जिन्होंने करनी की, जैसे इस दुनिया में आए थे वैसे के वैसे यहां से चले गए। शब्द रूप थे, देह रूप दिखावे मात्र में आए थे। इसलिए हम इस बात को दावे से पेश कर देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान ना किताबी है, ना किसी ग्रंथ का है, ना कोई तोता रटाई की बातें हैं, अनुभव की चीजें। अनुभव जो करेगा वो सच्चाई को मान लेगा। झूठ कपट की पूजा हमारे पास नहीं। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार कहा करता हूं कि अपने जीवन को अगर अच्छा और सच्चा बनाओ, किसी को कहने की जरूरत नहीं। इसलिए भाई रोजाना सत्संग सुनाता हूं और बातों पर ध्यान ना दो। मैं गुस्सा करता हूं कि मैं प्यार करता हूं कि मैं नाचता हूं कि मैं क्या करता हूं, मेरे हर काम में आप लोगों का हित है। मैं आपके हित के ही लिए करूंगा, जितने भी काम करूंगा वो आपके हित के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। सत्संग मैं इसलिए मेरे लिए नहीं करता, मैं आपके लिए करता हूं। मेरा तो जो करना था मैंने कर लिया मेरे सतगुरु के सामने। सब कुछ बख्श दिया सतगुरु ने, कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस दिन आया था उसी दिन कर दिया था। यूं कोई गीत किसी के गाता नहीं है। सतगुरु ने जो बातें कही न मेरे बारे में, वो इसीलिए कही कि मेरे अंदर देखते गए, मैं जिन चीजों को अपनाता गया वो कहते चले गए। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही परम धर्म है। सेवक अगर गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वो जीते जी पार हो जाता, उसको जरूरत ही नहीं रहती किसी चीज की। क्यों? गुरु सर्व सुखों का, सब चीजों का भंडार है। जब सर्व चीज उन्होंने मिल गई, सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल। अब लेने को क्या रहा गए जब पकड़ा मूल। जब मूल को ही हमने पकड़ लिया, जफ्फी पाली, तो फिर डाल पात फल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ढूंढे उनमें?
सारी चीज अपनी होगी जब मूल को पकड़ लिया। सतगुरु मूल है, लेकिन सतगुरु करने से नहीं, सतगुरु जो बात बताता है उनको अमल करने से। इसीलिए उसको हम गुरु भक्ति कहते हैं। और गुरु भक्ति जो दृढ़ के करता है उसको सब कुछ मिलता है।